जो 5 साल आपने एज अ फ्रीलांसर काम किया शुभम, तो ये जर्नी कैसी थी? मतलब क्या करता है इंटीरियर डिजाइनर? एक लगभग कितना कमा लेते थे आप वैसे पर मंथ? चलो ठीक है, फ्रीलांसिंग एक ऐसी जॉब है जहाँ पे फिक्स इनकम नहीं रहती है। तो वेब डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, डेटा साइंस ही क्यों? इंटरव्यू देने के भी एक तरीके होते हैं जो एक्चुअली अगर सपोज मुझे आता सब कुछ है, लेकिन जब कोई इंटरव्यू के सामने, जब कैमरा के सामने जब फेस करते हैं तो वो ब्लैंक हो जाता है। तो वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। ओके। क्या प्रोजेक्ट्स किए थे आपने वैसे? जो बिकॉज प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जब आप इंटरव्यू देते हो। अभी डेटा साइंटिस्ट फील्ड है जहाँ पे डेटा एनालिस्ट होता है, डेटा इंजीनियर होता है। हमारी ऑडियंस को बताइए कुछ एग्जांपल देके, कोई रियल लाइफ एग्जांपल कि क्या डिफरेंस है डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंटिस्ट में और डेटा इंजीनियर में? चीज़ की एक जॉब के 1000 सीवीज आते हैं, तो वो खुद से पढ़ते हुए नहीं बैठेंगे। वो ये चीज़ मैच करेंगे कि उनके उसमें कितना एनएलपी ही तो है, उसमें भी एनएलपी ही तो है, उसी के अंदर जो वर्ड उनके जितने एग्जैक्ट मैच बैठ रहे हैं वो उस चीज़ को पुल करके शॉर्टलिस्ट करते हैं। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो गेस्ट हैं, इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, आपको बहुत मोटिवेट करेगी। इन्होंने 5 साल एज अ फ्रीलांसर इंटीरियर डिज़ाइनर काम किया और उसके बाद 8 महीने बाद ये एक डेटा एनालिस्ट हैं। आज एक कंपनी में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इनका पूरा हमने जाना डे टू डे क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, इनका पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या इनसे क्वेश्चंस पूछे गए, क्या इन्होंने प्रोजेक्ट किए, वो सब कुछ हमने इस पॉडकास्ट में जाना। एक बंदा ऑलरेडी 5 साल काम कर रहा है और वो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर, तो ये क्यों डेटा एनालिस्ट में आए, क्यों डेटा साइंस फील्ड में आए, वो सब चीज़ें हमने जानी है इस पॉडकास्ट के अंदर। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और डेटा एनालिस्ट को और क्लोजली जानने का मौका मिलेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। ठीक है, सो इस पॉडकास्ट को करना लाइक, शेयर, कमेंट। लाइक के मैंने रखा है 5000 का, कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं शुभम से, जानते हैं इनकी पूरी जर्नी। शुभम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम एंड मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से। मैंने अपना स्कूलिंग 10th एंड 12th यहीं से किया। देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया फ्रॉम पुणे एज एन आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। एंड वहाँ से उसके 5 साल बाद मैंने अपना ट्रांजिशन किया है फ्रॉम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर टू अ डेटा एनालिस्ट एंड अ डेटा साइंटिस्ट। ओके, अभी कहाँ काम कर रहे हैं वैसे आप शुभम? अभी फ़िलहाल मैं सदरलैंड में काम कर रहा हूँ। तो ये कंपनी प्रोडक्ट बेस है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है? ये एक्चुअली बोथ है, इसी का खुद का प्रोडक्ट भी है एज वेल एज ये सर्विसेज भी डिलीवर करती है। ओके। जो 5 साल आपने एज अ फ्रीलांसर काम किया शुभम, तो ये जर्नी कैसी थी? मतलब क्या करता है इंटीरियर डिज़ाइनर एक? सो मेरी पहले प्रीवियस वाले फील्ड के अंदर यू हैव टू गो एंड एनालाइज ऑल द जो आपका जितना भी रिक्वायर्ड स्पेस है उसको आप पूरा देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, क्लाइंट का बजट देखते हो। देन उसका थीम बेस्ड या फिर उसको जो जिस तरीके का उसको पसंद आता है उसको हम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके बजट के अकॉर्डिंग उस पूरी चीज़ को डिज़ाइन करके उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके। तो जब आपने स्टार्ट किया होगा ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कोई टूल वगैरह यूज़ करते हो कुछ डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि घर का ढांचा? या डिज़ाइनिंग के अंदर भी काफ़ी सारे टूल यूज़ होते हैं जो बेसिकली इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। दे नो अबाउट इट, अबाउट ऑटोकैड, अबाउट स्केचअप, अबाउट 3ds Max, अबाउट V-Ray एंड ऑल रेंडर थिंग्स। तो वो सब उन लोगों को मोस्टली दे विल बी फेमिलियर एंड फॉर ऑडियंस ऑल्सो लाइक अराउंड 3 to 4 सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली। उसके अराउंड बहुत सारे भी रहते हैं बट 3 to 4 इज़ लाइक बेसिक थिंग्स। उसके वो सब यूज़ होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन, फिर 3 साल का था आपका ग्रेजुएशन जो आपने किया था? मेरा ग्रेजुएशन था 5 years, 5। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इज़ ऑफ 5 years। ओह ओके। तो आपका वैसे 12th में ही माइंड बन गया था कि मुझे इसमें ही जाना है, या फिर कुछ और था? क्यों इसी में क्यों आए आप, इस फील्ड में क्यों आए थे? बेसिकली मुझे ऐसा 12th तक मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था ना। उस टाइम पे इतना एडवांसमेंट हुआ करता था कि मोस्टली जो आज की डेट में चलता है, जिनकी काउंसलिंग चलती है और देन उसके बाद में वो एटलीस्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो देन उसके बाद में जिधर सब जा रहे हैं या फिर कुछ क्रिएटिव मिल रहा है तो उसके अंदर मैंने एनरोल करा लिया और मैं उस फील्ड में चला गया। तो 5 साल आपने पहले पढ़ाई करी, उसके बाद फिर आपने एज अ फ्रीलांसर, तो 5 साल आपने जो नेक्स्ट 5 years थे वो एज अ फ्रीलांसर ही काम किया या फिर फुल टाइम करने की सोची बट फुल टाइम नहीं किया? नहीं, मैंने एक्चुअली फुल टाइम फ्रीलांसिंग ही की। वो एक्चुअली मेरा फुल टाइम काम अच्छा। हुआ करता था एंड देन वो फ्रीलांसिंग पे ही था बट एटलीस्ट मैंने कहीं जॉब नहीं की।
ओके बिकॉज अगर उस फील्ड का मैं अगर आपको बताऊं तो इट इज़ वेरी लो पेइंग जॉब्स, ओके इट इज़ हैविंग वेरी लो पेइंग जॉब्स। अगर आपको कोई अगर एमएनसी या फिर कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलती तो देन इट इज़ वेरी 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 लो पेइंग जॉब। लगभग कितना कमा लेते थे आप वैसे पर मंथ? चलो ठीक है, फ्रीलांसिंग एक ऐसी जॉब है जहाँ पे फिक्स इनकम नहीं रहती है। हाँ, या तो बीच में कोविड भी रहा होगा आपके उस फेज में। यस यस यस, तो वो कभी फिक्स नहीं था, वो कभी 10-15 थाउजेंड भी हो सकता है, वो कभी 50,000 भी हो सकता है, तो वो कुछ भी फिक्स नहीं हुआ करता था। आप इंजॉय कर रहे थे इस फील्ड को शुभम, लाइक डिजाइनिंग? लाइक व्हाट आई डिज़ाइन और जो मैं काम है, आज भी मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तब भी मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था। बट द फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि लाइक जो जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे इसका पेइंग स्केल इज़ वेरी लो, और देन उसके बाद में टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द क्लाइंट इज़ अ टीडियस टास्क। आई थिंक आप अकेले नहीं हो, कितने लोग वहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे होंगे? यस 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 एग्जैक्टली। तो ये सब चैलेंज। तो यू हैव कंपटीशन एज वेल, एंड उसके अलावा लाइक आफ्टर डिज़ाइनिंग उसका पेमेंट जो है वो रिलीज़ करवाना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट वाज द रीजन फॉर चेंजिंग योर फील्ड फ्रॉम इंटीरियर डिजाइनिंग टू डेटा साइंटिस्ट? 5 साल आपने एक फील्ड को दिया। अब उसमें क्या होता है, बंदा कहता है चल मैं इसमें आगे अपने आप को प्रोसीड करता हूँ, इसमें कुछ बड़ा करते हैं। श्योर। तो क्या रीज़न था, बताइए वो रीज़न। रीज़न ऐसा था कि जब कोविड आया तो देन एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड। मेरा खुद के काम के अंदर भी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब उसके अंदर उस टाइम पे वो बूम छोड़ो, वो बिल्कुल लाइक नेग्लिजिबल पे चला गया था, जिससे क्योंकि एज अ फ्रीलांसर वो उसको आपको तभी काम, जब आपको तभी मनी मिलेगा, जब आप तभी अर्न कर सकते हो जब आप उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर काम आपको पर्टिकुलर मिलता जाए, कंटिन्यूसली मिलता जाए। बट वो सेम जो कोविड वाला पार्ट आया था उसमें लाइक फॉर हाफ एन आवर टू लाइक फॉर हाफ एन ईयर टू वन ईयर, लाइक इट वाज लाइक टोटली क्रैश हो चुका था। जो ये फील्ड है ये पूरा ख़त्म हो चुका था। मतलब अगर कोई भी एक इंसान है, कोई पर्टिकुलर कोई क्लाइंट है, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कब कराएगा? जब ही हैज़ सम एक्स्ट्रा मनी, जब उसके पास Right. एक्स्ट्रा पैसा होगा, जब उसको अपनी नीड के अलावा कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा। तो वो कोविड में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लाइक दिस इज समथिंग, उसको कोई भी पैसा तभी स्पेंड कर सकता है एक्स्ट्रा मनी जब उसके पास में उसके खुद के पास में जब वो फ्लो हो। पर वो सब चीज़ें कोविड के टाइम पे रुक गई थी, और एवरीथिंग जो जितने लोग थे जिनके पास में था भी, वो लोग भी एक शेल में जाके बैठ चुके थे उस टाइम पे। तो उस पर्टिकुलर टाइम को वेस्ट ना करके उसको मैंने यूटिलाइज़ किया, और उस पर्टिकुलर टाइम में मैंने एनालाइज़ किया कि व्हाट इज़ डेटा साइंस, व्हाट इज़ अबाउट, व्हाट इज़ टूल्स ऑफ डेटा साइंस, लाइक व्हाट अबाउट द लैंग्वेज पाइथन। तो वेब डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, डेटा साइंस ही क्यों? डेटा साइंस इसलिए क्योंकि मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि कोई डेटा साइंस का नाम का कोई पर्टिकुलर फील्ड है। मैंने पहले अपनी लैंग्वेज चूज़ की, मैं अपने आप को एनालाइज करा था कि कोई कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज भी मेरे लिए सूटेबल है या नहीं, इवन कंप्यूटर साइंस मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, वो भी मुझे नहीं पता था। तो एक्चुअली मैंने एनालाइज किया, मैंने दूसरे लैंग्वेजेस ट्राई करके देखे, उसको भी ट्राई करके देखा। फॉर एग्जाम्पल जावा, C++, वो मुझसे नहीं हुआ है, लाइक मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी। बट पाइथन वॉज समथिंग विच इज़ सिंपलर लैंग्वेज इन कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेजेस, तो वो सूटेबल था, वो समझ में आया, उसको मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे उसको मैंने इन्जॉय किया एक्चुअली सीखते हुए। तो मैंने वो चीज़ पूरा एक्सप्लोर किया, तब उसके बाद में मुझे पता चला कि हाँ ये लाइक पाइथन इज़ ओके, एंड इसके ऊपर और क्या क्या किया जा सकता है, इस लैंग्वेज से और क्या क्या किया जा सकता है, तो वो मुझे एक्सप्लोर करना था। तो रिगार्डिंग उसको मैं और एक्सप्लोर करता गया, तब मुझे वहाँ तक डेटा साइंस के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके पता चली। तो ये कहाँ से कर रहे थे एक्सप्लोर आप? मैं मोस्टली सारा यूट्यूब से एक्सप्लोर कर रहा था। ओके, तो क्या क्या सीखा आपने उस दौरान वैसे? उस टाइम पे मैंने लैंग्वेज सीखी, जो पाइथन मुझे पसंद आई वो। फिर उसके बाद में उसी के जो अलग अलग आप टूल्स बोल सकते हो, उसी लैंग्वेज के टूल्स बोल सकते हो, लाइक पांडास हो गया, नमपाई हो गया, और भी मैंने बहुत सारे टूल्स हैं, साईपाई एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें उसको एक्सप्लोर करते करते चीज़ें वो सब मिली, तो देन उसको भी मैंने डिटेलली एक्सप्लोर किया। तब मुझे पता चला कि हाँ दिस इज़ ऑल्सो गुड, इसके ऊपर भी कुछ किया तो इस टाइम पे चल रहा था आपका ये इंटीरियर डिजाइनिंग, ये इस टाइम ये फिर? हाँ, मैं एक्चुअली मैं मतलब सुबह के टाइम में मैं मेरा काम कर लेता था, लेकिन शाम को 6 बजे 5-6 बजे जब भी फ्री हो गया, उस टाइम में भी गर्मियों का टाइम चलता था, तो जब जिस टाइम पे फ्री हो गया तो देन उसके बाद में अगर कहीं गए तो चले गए, नहीं तो बाद में जो रात को 2 से 3 घंटे में डेली एक्सप्लोर करता था, एंड डेली कुछ ना कुछ वीडियो निकाल के उस सेम चीज़, कुछ भी नहीं होता था तो जो वो कर रहा है सामने यूट्यूब के अंदर जो चल रहा है, जो चीज़ वो कर रहा है, उस सेम कॉपी पेस्ट करके ट्राई करता था कि हम मुझसे चल रही है या नहीं, अगर चल रही है तो वो समझ में आ रही है।
हाउ डिड यू स्टार्टेड? जैसे ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी इंस्पायरिंग कि आप साथ साथ अपना फ्रीलांस वर्क भी कर रहे थे और अपने आप को एक दूसरी फील्ड में स्विच करने के लिए तैयारी करनी शुरू आपने कर दी थी। एटलीस्ट अपना वो एक इंटरेस्ट होता है ना, वो पहले ढूंढना शुरू कर दिया, क्या मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, या फिर मेरे लिए इंटीरियर डिजाइनिंग ही बेस्ट है। यस यस एग्जैक्टली, तो वो चीज़ बिल्कुल फील्ड ही अलग है। लाइक मैंने कभी, शायद मुझे याद भी नहीं कि मैंने 8th के बाद भी कभी कंप्यूटर पढ़ा, नथिंग। तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का। तो शुभम, हाउ डिड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल? लाइक क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए, वो थोड़ा बताइए। हाँ, मैं एक्चुअली पूरा एक्सप्लोर कर रहा था यूट्यूब से। देन आई केम टू नो अबाउट कुछ उसका ओडिन, मतलब मैंने वो चीज़ किया कि अगर इसी के अंदर मैं सर्टिफिकेशन भी ले लूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाहर से यूट्यूब से सब जगह से सर्टिफिकेशन तो नहीं मिल सकता है, इवन आपको सीख भी लो तो देन मैंने कहा ठीक है, वो सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा, देन प्लस वो जॉब के असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देंगे, तो दोनों काम मेरे लिए सूटेबल था। तो मुझे उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें मिली, तो मैंने उनसे बात करी, कॉल लगाया थोड़ा, और उनसे इस पूरे रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिटेल एक्सप्लेनेशन लिया। देन मैंने उस 2 दिन लेके वो पूरा थिंक किया कि हाँ, इफ दिस इज़ गुड फॉर मी और नॉट, देन मैंने उसके अंदर उसका एनरोलमेंट कराया था ओडिन के। तो ऑल्दो वैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें पहले सीख ली थी, है ना, यूट्यूब से, हाँ, मैंने कहा बट क्या रीज़न था एक ओडिंग जाने का? प्लेसमेंट? Odin will provide like a platform to launch your career, like that जो आपको जॉब असिस्टेंस है वो उनसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो खुद प्रोवाइड करा सकते हैं। दे विल लाइक एक्ट लाइक अ ब्रिज, कि आपको टैलेंट है, आप में आपको सब कुछ आता है, देन कंपनी को वो चीज़ की नीड है, तो लाइक इवन इफ़ ही इज़ अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड पर्सन, तो वो उसको मैचअप करवा सकते हैं। प्लस सर्टिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, जो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगा फाइन एंड ऑफ द डे, तो वो भी। इससे पहले आपने बिफोर ओडिंग ज्वाइन करने से पहले आपने कहीं इंटरव्यूज वगैरह दिए थे किसी कंपनीज के अंदर, जो जहाँ से ऑफर आए हो? ओडिन या मैंने उस टाइम पे मैंने और एक्सप्लोर किया था, तो मैंने कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, वहाँ पे मैंने एक्चुअली इंटरव्यू दिए थे। वो भी मेरे काफ़ी अच्छे गए थे, बट द थिंग इज़ कि लाइक आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, लाइक मैं डेटा साइंस फील्ड से नहीं था, मैं आर्किटेक्चर फील्ड से था, तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक थी वहाँ पे उन लोगों के लिए, इसलिए फिर मैं स्विच किया। क्या क्या सीखा आपने वैसे वहाँ पे? जो ओडिंग का करिकुलम था वहाँ क्या क्या सीखा आपको, क्या नया मिला? करिकुलम या ओडिन के करिकुलम के अंदर जो बेसिकली डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस रोल के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है, जो टूल्स है, वो सब प्रोवाइड कर देंगे। बेसिक्स ऑफ आपको पाइथन सिखा देंगे, बेसिक्स टू इंटरमीडिएट आई शुड से। देन उसके बाद में आपको पावर बीआई सिखा देंगे, देन सीक्वल, देन पाइथन के जो दूसरी लाइब्रेरीज होती है, मोस्टली पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब एंड ऑल, सो वो भी आपको सीखने मिल जाएगी। देन उसके बाद मशीन लर्निंग पार्ट हो जाएगा, तो मशीन लर्निंग पार्ट भी है, तो उसके अंदर आपको अलग अलग और भी जो रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर फील्ड के मॉड्यूल्स हैं, वो भी आपको सीखने मिलेंगे। ओके ओके। कितना कॉन्फिडेंस आया आपको जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया और पहली बार में जॉब मिल गई, या फिर एक दो अटेम्प्ट फेल हुए फिर मिल गई थी? द प्रॉब्लम वॉज, देखो इंटरव्यू देने के भी एक तरीके होते हैं, जो एक्चुअली अगर सपोज मुझे आता सब कुछ है, लेकिन जब कोई इंटरव्यू के सामने, जब कैमरा के सामने जब फेस करते हैं, तो वो ब्लैंक हो जाता है। तो वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ओके। लाइक जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, तो आई वॉज लाइक लिटिल बिट नर्वस। मुझे आता था, बट वो मैंने इतनी तेज़ फ्लो में बोला कि लाइक वो चीज़ मुझे बाद में पता था कि हाँ, मतलब वो चीज़ को मैं आराम से डिटेली एक्सप्लेन कर सकता था, जिस चीज़ को मैं सेम एज ए कंटिन्यूस एक फ्लो के अंदर उसको डेफिनेशन की तरह बोलता हुआ ख़त्म कर दिया। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम क्रिएटेड, लाइक दैट, ऑल्दो मेरा आंसर करेक्ट था, बट वो कॉन्फिडेंस और वो जो एक बोलने का तरीका वो नहीं था। ओके। देन उसके ऊपर भी मैंने काम किया। देन उसके ऊपर काम करने के बाद में जो सेकंड इंटरव्यू आया था, तब मैंने उस चीज़ को प्रॉपरली ग्रैब किया। देन आई मेड दैट पर्टिकुलर ट्रांजिशन। बहुत अच्छा शुभम, वेरी इंस्पायरिंग। क्या प्रोजेक्ट्स किए थे आपने वैसे, जो बिकॉज प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जब आप इंटरव्यू देते हो? आपने क्या प्रोजेक्ट बनाए थे, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? मैंने एक्चुअली जो प्रोजेक्ट ओडिन का दिया हुआ था वो भी था, प्लस मैंने खुद का भी प्रिपेयर किया था। फॉर एग्जांपल कोई एक जोमेटो वाला प्रोजेक्ट था उसके अंदर। तो जोमेटो के अंदर कहाँ से, लाइक जोमेटो इज़ नॉट लिमिटेड विद इन दैट पर्टिकुलर रीजन ना, तो पूरा उसका एनालिसिस पार्ट कि हाँ, जोमेटो को इस पर्टिकुलर मंथ में इतने ऑर्डर्स मिले थे, ये उनके क्रीम क्लाइंट्स है, ये उनकी बेस्ट सिटीज़ है,
कि जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वो चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं। प्लस उसी को मैंने फ्यूचर लाइक वो मॉडल तो उसके अंदर सिर्फ डेटा था, वो डेटा को एक्सप्लोर करते हुए मैंने उसके अवेलेबिलिटी को यूज़ करते हुए प्रिडिक्शन भी डाल दी इसके साथ में कि लाइक फ्यूचर में इस पर्टिकुलर स्टेट से या इस पर्टिकुलर सिटी से जो आपकी टॉप 5 सिटीज़ है या फिर टॉप 5 सिटीज़ और स्टेट्स है, उसके अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी सेल्स और हो सकती है फ्यूचर में, कितनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी सेल्स हो सकती है। ओके, इसके लिए क्या यूज़ किया था आपने पीछे टेक्नोलॉजी वाइज, अगर मैं समझना चाहूँ तो? इसमें मैंने पाइथन, पांडास और देन उसके बाद में आपकी मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जो रहती है वो मैंने सब यूज़ करी। देन उसको एक्सप्लोर करा, देन उसके बाद में उसको एक्चुअली जो डेटा होता है वो रॉ होता है, उसको पहले पूरा Clean करना। करके एनालाइज करना होता है, तब वो चीज़ आपकी यूजेबल फॉर्म में आती है। देन उसके बाद में एक्सट्रैक्ट करके आप उसके ऊपर अपने अकॉर्डिंग वो पूरा फंक्शन क्रिएट करके आप उससे रिक्वायर्ड आउटपुट दे सकते हैं। बहुत बढ़िया शुभम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मुझे ये बताइए, जैसे अभी डेटा साइंटिस्ट फील्ड है जहाँ पे डेटा एनालिस्ट होता है, डेटा इंजीनियर होता है, हमारी ऑडियंस को बताइए कुछ एग्जांपल देके, कोई रियल लाइफ एग्जांपल कि क्या डिफरेंस है डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंटिस्ट में और डेटा इंजीनियर में? Yeah, sure. Like for data analyst kind of a role, they are moreover like वो inclined रहता है कि उनको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उस डेटा को क्लीन करना है, उस डेटा का एनालाइज करके देना है। फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर उस डेटा में क्या हिडन था, ऐसी क्या चीज़ें थी जो किस जगह पे होनी चाहिए थी और उस जगह पे है या फिर नहीं है, वो पूरा एक्सप्लोरेटरी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि एक लाइक लेमन लैंग्वेज, एक लेमन पीपल भी उस पर्सन को डेटा को एनालाइज करने के बाद में समझ पाए। अगर आप पावर बीआई का टूल, अगर किसी ने डैशबोर्ड देखा हो या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल फैमिलियर होंगे, तो उन्होंने अगर वो डैशबोर्ड दिखाएंगे तो एक कोई भी जो उस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग नहीं करता है, तो उस डेटा को उस पर्टिकुलर बंदे ने क्लीन किया, देन उसको उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट किया कि क्या यूजेबल है क्या नहीं है, देन उसको उस फॉर्म में ट्रांसफ़र किया, लाइक फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ पावर बीआई टूल, और उसको प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ एनीवन लाइक हु कैन जज कि हाँ इस जगह पे मेरा इस इतना अमाउंट ऑफ मनी लगा था, इतना मैंने प्रॉफिट कमाया, इतना मुझे लॉस हुआ, इतना मुझे ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है, इतना इस पर्टिकुलर सिटी से आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड फॉर एग्जांपल अगर डेटा इंजीनियर काइंड ऑफ रोल के मैं देखूँ तो दे यूज टू पुल द डेटा, they actually used to extract the data in a huge quantity, in a humongous quantity using PySpark, Hadoop। तो वो Nice. सब उनको उस सॉफ्टवेयर की नीड होती है और वो उस पूरे डेटा को क्लीन करके एक्सट्रैक्ट करके आगे पास ऑन करते हैं। तो वो चीज़ डेटा इंजीनियर का रोल रहता है। और जो डेटा साइंटिस्ट का रोल है लाइक Complete. विच आई एम वर्किंग करेंटली, तो उसके अंदर ऐसा है कि उस डेटा को, जो आपको क्लीन डेटा पर्टिकुलर मिला है, तो आपको अगर उसमें से कुछ यूजेबल चीज़ें हैं वो आपको एक्सट्रैक्ट करनी, उसको इस तरीके का आपको एल्गोरिदम लगाना है उसके अंदर जिससे आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी मिल सके, आप करेक्टली प्रिडिक्ट कर पाओ। वो चीज़ आपको करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 100 दिन का डेटा है, तो 100 में से अगर आपने उसको 80 को ट्रेन में डाल दिया, 20 को टेस्ट में डाल दिया, तो 80 को आप पूरा एनालाइज कर सकते हो, उस पर आप जैसे एल्गोरिदम लगाना चाहो, जो उसको आप क्लीन करना चाहो, जैसा करना चाहो वो कर सकते हो। देन इट शुड रन दैट ऑन द करेक्टली ऑन दोस 20%, लाइक गुड, इट शुड गिव गुड एक्यूरेसी इवन ऑन दोस 20%। देन इवन वी कैन वैलिडेट इट एज वेल, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस दैट 100 डेटा, इफ़ यू हैव गिवन लाइक 50 मोर डेटा, तो उसको भी हम एनालाइज करके उस पर्टिकुलर थिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि हाँ कितना अच्छे से काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो देन उसको वापस ट्वीक करना पड़ता है, वापस उसको सही करना पड़ता है, एंड देन वापस उसको फिर से डिप्लॉयमेंट में डाल। और आप, मुझे जितना समझ पा रहा हूँ मैं एज अ पर्सनैलिटी आपको, तो आप ज़्यादा पाइथन में ही काम कर रहे हैं। हाँ, मोस्टली मैं पाइथन के अंदर ही काम करता हूँ। सीक्वल से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करने का अगर कुछ रहता है रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल कि मुझे टेस्ट करना है इस पर्टिकुलर डे के डेटा पे या फिर इस वीक के डेटा पे, तो मैं वो पर्टिकुलर उस थिंग के उस चीज़ के रिगार्डिंग वो मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और देन उसको उसके ऊपर रन करके देखूँगा कि हाँ जो मैंने मॉडल बनाया है वो करेक्टली प्रिडिक्ट कर पा रहा है या नहीं, और या फिर उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आ रहा है। अगर कुछ उसमें एरर आ रहा है या फिर एज केसेस फंस जाते हैं कितनी बार, तो उसको वापस से एनालाइज करके कहाँ पे वो एज केस फंसा उसको वापस से डीबग करना पड़ता है। और अभी पावर बीआई पे आप काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मोस्टली मेरा काम पावर। वैसे क्या आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं अभी करंटली कंपनी में, क्या काम करते हैं आप? इफ़ वी हैविंग अ डेटा ऑफ लाइक टू पर्सन हैविंग अ कन्वर्जेशन, तो उसके अंदर अगर उनका जो डेटा है उसके अंदर उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट और एक एजेंट का डेटा है, तो उस एजेंट ने इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल किया कि नहीं जो उसे बोला गया था कि आपको इस पर्सन से ये चीज़ें पूछनी है। और अगर उसके अंदर अगर वो चीज़ ये बोलता है कि मेरे पास में ये है तो ये करना है, अगर ये नहीं है तो ये करना है, वो उसने किया है या नहीं, तो वो चीज़ आप एक एक पर्टिकुलर चीज़ को मैनुअली करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो चीज़ सेम उस
उस तरीके का मॉडल प्रिपेयर करके हमें उसके ऊपर लगाना होता है NLP का यूज़ कर। NLP इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। ओके ओके ओके, सो उसका पूरा यूज़ करते हुए हमें वैसे चीज़ उस मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है। उस मॉड्यूल को यूज़ करके उसको ऐसा फ़िल्टर करके निकालना पड़ता है कि हाँ, इसने ये चीज़ बोली थी, ये इसने ये नहीं बोली थी। अगर बोली थी तो ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है उसके ऊपर, नहीं बोली थी तो ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट मैच करना चाहिए कि येस, अगर उसने बोली थी तो ये सही है, नहीं बोली थी तो इस पे आप काम कर रहे हो भी कंपनी में? जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर होता है, मैं एज अ एजेंट किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, तो वो कॉल पूरा थ्रू आउट कैसे, वो कॉल कंप्लीट हुआ, इनकम्प्लीट था, सो दिस कैन अचीव। या श्योर, अगर वो चीज़ कंप्लीट नहीं है तो वो एज ए लाइक वो पूरे नॉट मेट कंडीशन में चला जाएगा। लाइक वो एप्लीकेबल ही नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, क्योंकि वो कॉल ही बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। इफ़ कॉल एंड टू एंड पूरा कंप्लीट है देन वी कैन एक्सप्लोर अबाउट। सो दिस इज योर करंट प्रोजेक्ट? या करेंटली दिस इज माई। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, शो एक बात बताओ, जैसे डिड यू फेस लाइक, जैसे अब बिफोर कोडिंग ज्वाइन करने से पहले आपको कॉल्स वगैरह आ रहे थे इंटरव्यू के लिए? कितना चैलेंजिंग था आपके लिए नॉन CS नॉन टेक वाली प्रोफाइल को जस्टिफाई करना उस टाइम पे? एक्चुअली इस चीज़ को अगर आपको मैच करना है, लाइक अगर मेरे लिए लोगों को एक टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स नहीं आ रहे हैं तो लाइक पहले आप जाके फ़िल्टर करो कि क्या क्या अवेलेबल है, आपको किस तरफ जाना है, आपका इंटरेस्ट, और प्लस आपको उस चीज़ में स्ट्रांग होना पड़ेगा। उस स्किल्स के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। अगर आप उस चीज़ों में स्ट्रांग हो तो देन आपको उस जो बाहर फॉर एग्जांपल naukri.com या कहीं पे भी जो आपका GD घूम रहा है, उस GD को एक्सप्लोर करो, उसमें से उसके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लो, उसको कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके उसको अपने पोर्टफोलियो में डालो। उनका एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है कि वो भी इस चीज़ को पकड़ते हैं और देन वो उसको पुल कर लेते हैं। तब जाके आपको कॉल्स आनी स्टार्ट होगी कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि आपको क्या चाहिए। या बट दैट केस इज जेनरिक, लाइक किसी का अगर CS बैकग्राउंड है तो उनके लिए बहुत जल्दी वर्कआउट कर जाएगा, बट आपका बैकग्राउंड डिफरेंट था, दैट्स व्हाई यू जॉइन ओडिन एंड वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिली। यस एग्जैक्टली। तो उस चीज़ के अंदर मैंने ये चीज़ मैंने किया था उसके अंदर कि जो खुद का जो पार्ट था उसको मैंने कर दिया उस पूरी चीज़ के अंदर बहुत लिमिटेड, और जो चीज़ जिस चीज़ से जाना था उसको मैंने मैक्सिमाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल हाँ, मैंने खाली 20% मैंशन किया कि अबाउट माई प्रीवियस जॉब एंड ऑल, बट 80% मैंने वो चीज़ जानने की मेरे को क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, मुझे क्या नए नए टूल्स आते हैं, वो सब। आपने अपना CV वैसा बना दिया पूरा, करंट जो लर्निंग? हाँ मैंने CV, हाँ वो भी मुझे ये भी पता है कि वो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे ही काम करते हैं। वो एक जना अगर एक चीज़ की एक जॉब के 1000 CVs आते हैं तो वो खुद से पढ़ते हुए नहीं बैठेंगे, वो ये चीज़ मैच करेंगे कि उनके उसमें कितना NLP ही तो है, उसमें भी NLP ही तो है, उसी के अंदर जो वर्ड उनके जितने एग्जैक्ट मैच बैठ रहे हैं वो उस चीज़ को पुल करके शॉर्टलिस्ट करते हैं। देन आपको मौका तो मिलेगा एटलीस्ट। चलो ठीक है, आपके साथ कोई और परफॉर्म करने वाला CS बैकग्राउंड का होगा, नहीं होगा वो बात की बात है, एटलीस्ट आपको एक बार इंटरव्यू देने तो मिलेगा, और कुछ भी नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। बहुत अच्छा। जॉब नहीं भी मिला, एक्सपीरियंस तो मिलेगा। राइट, फ्यूचर में काम आएगा वो। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा। सो अब जाते जाते, वैसे बहुत अच्छा लगा शुभम आपसे बात करके, आपने बहुत कम टाइम में बहुत चीज़ें बताने की कोशिश करी। एंड जाते जाते क्या आपकी फाइनल एडवाइस रहेगी? हमारे अभी बहुत सारे आपको स्टूडेंट देख रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल देख रहे हैं, अगर वो नॉन CS है, जैसे आप नॉन CS से CS में आए हैं, तो आपने क्या सीखा अपने इस पूरे एक्सपीरियंस में, वो क्या शेयर करना चाहेंगे? इस पूरे जो मैंने गलतियाँ की थी वो मत करना। लाइक फॉर एग्जांपल जो चीज़ प्रैक्टिस रहती है वो प्रैक्टिस यू हैव टू डू इट डेली, बिकॉज जो कंपटीशन है दैट इज़ वेरी क्रूअल, रियली वेरी क्रूअल। तो आपको वो चीज़ के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। लाइक इवन आप अगर नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो भी आपको उस चीज़ के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। और उसके बारे में प्लस एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करूँगा, डोमेन नॉलेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उस पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आपको जाना है, अगर वहाँ पे आपको उस चीज़ के बैकग्राउंड का नॉलेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग सेक्टर से आ रहे हो तो आप बैंकिंग सेक्टर में आप काम करते होंगे, लेकिन अगर उसी बैंकिंग सेक्टर में आप डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट के फील्ड में उतरोगे तो आपको उसका पहले से पूरा बैकग्राउंड पता होगा कि क्या चीज़ें कैसे काम करती है, या फिर कैसी उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको ऑलरेडी होगी। तो दैट इज़ वेरी ईजी। अगर आपको वो चीज़ करनी है तो दैट इज़ वेरी ईजी। तो अगर आप ट्राई करो कि आपकी सेम उस डोमेन से हो और उसी फील्ड उसी डोमेन में अगर आप वापस जाओगे तो यू विल हैव लाइक अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर आपको नहीं किसी नए फील्ड में स्विच करना है तो उसका डोमेन नॉलेज भी साथ साथ लेते रहना चाहिए। और प्लस प्रैक्टिस डेली मीन्स डेली, लाइक सैटरडे संडे एक दिन स्किप किया चलेगा, बट बाकी 6 दिन पूरा डेली उसको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा।
बहुत अच्छा शुभम, नॉट स्पेसिफिक डेटा साइंस, आप किसी भी फील्ड में हैं, फॉर एग्जांपल आप नॉन सीएस में है, ऑलरेडी वर्किंग है, उस काम को ना छोड़िए। इन्होंने भी अपना फ्रीलांस वाला काम छोड़ा नहीं, साथ साथ ट्राई करना शुरू कर दिया, और जब इनको लग गया कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, स्विच कर लिया अपने आप को। ओके, थैंक यू सो मच शुभम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक है मैंने रखा है 5000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। कमेंट करना कि आपको क्या पॉडकास्ट में इंटरेस्टिंग लगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर मेंशन करना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।